हेलो। बदलते मौसम में दमा का प्रभाव शरीर पर बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। आप देख रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण के कारण लॉकडाउन लग रहा है। प्रदूषण से दमा बढ़ता है, शरीर की आयु क्षीण होती है। कई लोग मुझसे दमा के बारे में एक वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया, इसलिए मैं आपको दमा के बारे में बताऊंगा जो आप आसानी से जान सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। आबादी में हर पांचवा इंसान दमे का रोगी पाया जाता है। सांस के रोगियों को बीमारी की तीव्रता की स्थिति बहुत नज़दीक होती है। दमा का लक्षण को जानना जरूरी है। लगातार खांसी बना रहना, सांस को फेफड़े में भरने में मेहनत मशक्कत करनी पड़ती हो, सांस के साथ सीटी की आवाज़ सुनाई देती है, दमे के लक्षण लौट कर आते हैं। बच्चों में दमा किसी लंबी बीमारी के साइड इफेक्ट के तौर पर सामने आता है। दमा के कई कारण हैं। एक आनुवांशिक, दूसरा है वायु प्रदूषण, तीसरा है घरों में रंगाई पुताई के कारण, धूल और रंग के कणों में फेफड़े में प्रवेश करने के कारण, धूम्रपान। दमे का इलाज करें। दमा का सबसे श्रेष्ठ उपचार है इन्हेलर थेरेपी माना जाता है। इन्हेलर के माध्यम से ली गई दवा ज़्यादा असर करती है, तुरंत मरीज को आराम आ जाता है। और दमे के रोगियों को एलर्जी के कारण का पता लगाना चाहिए, जिन कारणों की वजह से एलर्जी भड़कती है उन्हें पहचान कर उनसे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। खाद्य पदार्थों में कई ऐसे हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, जैसे ब्रेड, बिस्कुट तथा डिब्बाबंद पेय अथवा खाद्य पदार्थ। इससे बचकर दमे को भड़कने से रोका जा सकता है। दमा आखिर क्या है? दमे के ट्रिगर या कारक ये कहलाते हैं जिनके संपर्क में आते ही एलर्जी भड़क जाती है। अधिक तनाव या मानसिक और शारीरिक बीमारी, विषैले पदार्थ को जलाने के बाद उत्पन्न होने वाले धुएं अथवा सामान्य धुएं से भी कई लोगों को दमे की दौरा पड़ती है। अत्यधिक ठंड लगना, दर्द निवारक गोलियों का नियमित रूप से सेवन करने से भी एसिडिटी बढ़ती है और दमा का दौरा बढ़ता है। लगातार एसिडिटी बने रहना, ऐसा देखा गया है कि जिन बच्चों को बचपन में दमा हो जाता है, वयस्क होते होते उन्हें वो ठीक हो जाता है। केवल परहेज करना है और सही दवा द्वारा नियंत्रण किया जाता है। इन्हेलर के बारे में मैं बता रहा हूँ कि आप इन्हेलर लें। अगर मान लिया जाए कि इन्हेलर का प्रयोग अगर बंद करते हैं तो दमा प्रभावी हो जाता है, तो इन्हेलर को छोड़ना नहीं है। यदि इलाज न कराएंगे दमा का तो लंबे समय तक रहने के कारण विपरीत असर फेफड़े पर पड़ता है। मरीज की परेशानी बढ़ जाती है, बल्कि बाद में सामान्य औषधियाँ भी असर नहीं करती हैं। इसमें आप खून की जांच कराते रहें, फेफड़े की क्षमता को बढ़ाएं, एलर्जी का टेस्ट कराएं। दमे के रोगियों को दवाएं नियमित रूप से लेनी चाहिए। अस्थमा उत्पन्न करने वाले सभी कारकों से दूर रहें। वयस्कों को हमेशा ध्यान देना है कि
कि फेफड़े की क्षमता परखने के लिए नियमित रूप से जांच कराएं। दमे से डरे नहीं, पर्याप्त जानकारी इकट्ठा करें और उसका सामना करें। दमे के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यायाम। दमे के रोगी के लिए सांस से संबंधित व्यायाम अच्छे माने जाते हैं। इसमें प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, कपालभाति के सकारात्मक परिणाम निकलते हैं। इसके अलावा बांसुरी बजाना, माउथ ऑर्गन बजाना फेफड़े को मजबूत करता है और दमा से छुटकारा मिलता है। तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें। मैं पुनः आपको दमा के अलावा अन्य रोगों के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।